हेलो डियर ऑल। ये जो हमारा चैप्टर है रीढ़ की हड्डी और पेज नंबर 40 का सेकंड पैराग्राफ हमें एक्सप्लेन करना था। तो उमा ने शंकर की सारी पोल खोल दी थी और एक उन लोगों को ये भी पता चल गया था कि उमा कॉलेज में पढ़ी है, यानी कि पढ़ी लिखी लड़की है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं उमा और उनका इस एकांकी में होता क्या है। राम स्वरूप, उमा उमा गोपाल प्रसाद जी खड़े होकर गुस्से में, बस हो चुका। बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बीए पास, ओफो, गजब हो जाता, झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटा चलो। उमा, जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा ये पता लगाइए कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के रुलासापन। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा उमा रो रही हो? यह सुनकर रामस्वरूप खड़े होते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन। रतन सबकी तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है और यहीं पर एकांकी अपना मोरल देकर अपनी समापन यात्रा पूरी कर लेती है, समाप्ति की ओर बढ़ जाती है, यानी कि समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, जो एकांकी है, ये एकांकी हमें इस बात को सोचने के लिए, जो हमारे समाज में लिंग भेद है, महिलाओं को या लड़कियों को लेकर जो स्थिति है, वो दयनीय स्थिति है। हम कहते हैं हम साक्षर हैं, लेकिन यदि दूसरा वर्ग, एक वर्ग का साक्षर या किसी एक वर्ग पे विशेष ध्यान देना और दूसरे वर्ग को बिल्कुल मतलब नजरअंदाज करना, ना ही उनके शिक्षा से, ना ही उनके जीवन या से संबंधित कोई भी सही उपयुक्त निर्णय ना लेना, ये कैसी हमारी समझदारी है, कैसे हम जागरूक हैं और कैसे इस समाज का हिस्सा हैं। इसलिए इस नाते, एक मनुष्य होने के नाते, हम इन चीज़ों का प्रतिकार करते हैं और यही माथुर जी द्वारा इस चीज़ का प्रतिकार किया गया है वो एकांकी में, कि हमारे समाज में दोनों वर्गों को समान व्यवहार या समान अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए। और दूसरी बात, लड़कियों की शिक्षा पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि लड़की से घर एक नहीं दो चलते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लड़की या महिला या औरतें घर की रीढ़ होती हैं, उन्हें घर कैसे चलाना है, यदि वो ही शिक्षित और साक्षर नहीं हुई तो शायद परिवार तरक्की नहीं कर पाएगा। ऐसा सभी का मानना है और ऐसा मेरा भी मानना है कि शिक्षित महिलाओं का होना परिवार में अनिवार्य है। तो जितने भी हमारी समाज की लिंग भेद को लेकर कुरीतियां हैं, इस पर पूरे तरीके से लेखक ने प्रकाश डाला है और उसे समझाने की ये कोशिश की है कि इनको जल्दी से जल्दी हमें समाज से हटाना है। उमा के माध्यम से जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लड़कियों के लिए आया है, उसमें ये भी है कि लड़कियां किसी भी चीज़ को बर्दाश्त ना करें, उनका प्रतिकार करें। ठीक है, उनका प्रतिकार करें और इन्हीं सब मोरल को देते हुए हमारी ये एकांकी एक अच्छा मोरल देकर, समाज में लिंग भेद को मिटाने का मोरल देकर ये कंप्लीट होती है। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन। बाय बेटा।